चीन की छाती पर चढ़कर भारत ने दिखाया 80 साल पुराना वीडियो। दुनिया बोली, ये तो सोचा ही नहीं था। चीन ने भारतीय सेना के लिए कह दी वो बात, जिसे सुनकर व्हाइट हाउस में मच गई खलबली। 80 साल पुराना भारतीय एहसान चुकाने आया। चीन दुनिया के सामने कबूला, आपके बिना हम खत्म हो जाते हैं। आज हम एक ऐसी खबर का विश्लेषण करेंगे, चर्चा करेंगे, जिसने पूरी दुनिया को चौंका कर रख दिया है। चीन, जी हाँ, वही चीन जो भारत के खिलाफ हमेशा चाले चलता है, सीमा पर विवाद खड़े करता है, पाकिस्तान को हथियार देता है भारत पर हमले करने के लिए और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत को घेरने की कोशिश करता है। आज वही चीन भारत की सेना की तारीफ कर रहा, भारत की सेना के सामने झुक रहा। जी, 4 बुरी खबरें एक ही दिन में। एक तो जो उनकी वजारत ख़ारिजा चाइना की, उसने भारत और चीन के ताल्लुकात में पेशरफ्त परवाज़ने पर इत्तफाक। चीन के राजदूत शू फेई होंग ने कहा है कि भारतीय सैनिकों ने हजारों मील दूर जाकर चीन की मदद की। उनकी वीरता को चीनी जनता कभी नहीं भूलेगी। ये वही चीन है दोस्तों जो गलवान घटना के बाद भारत से टकराव पर आमदा था और आज वही चीन भारतीय सेना के पैरों में गिरा हुआ है, तारीफ करे जा रहा है। तो सवाल है, आखिर चीन क्यों बदला बदला सा है? क्या ये सच्ची दोस्ती की शुरुआत है या केवल कूटनीति का खेल है? और क्यों इस बयान से अमेरिका और पूरी दुनिया की नींद उड़ी हुई है? चल, आपकी असेसमेंट क्या है? आप क्या देखते हैं कि मतलब कुछ झूठ के अंदर सच की आमेजिश भी होती तो कोई मान लेता, लेकिन ये तो पता नहीं क्या कर रहे हैं। देखिए, इतना जुदा वक्त पर चीन के राजदूत ने द्वितीय विश्व युद्ध की 80वीं वर्षगांठ के मौके पर यह बयान दिया है। उन्होंने आगे ये भी कहा है कि भारत ने चीन की मदद की है। चीनी जनता भारतीय सैनिकों की वीरता को कभी नहीं भूलने वाली है। खास तौर से डॉक्टर कोटनिस और डॉक्टर बसु की सेवा चीनी इतिहास का हिस्सा है। यहाँ तक ये कोई मामूली तारीफ नहीं है, ये अमेरिका को एक सीधा संदेश है कि भारत अकेला नहीं है और उसके ऐतिहासिक रिश्ते इतने मजबूत हैं कि कोई भी बाहरी दबाव उन्हें तोड़ नहीं सकता। कामरान, आपसे आगाज करती हूँ। ये जो तस्वीर थी, ये बड़ी इंटरेस्टिंग तस्वीर थी और ये मुला जो अमूर डिस्कस हुए, खास तौर पे जब पाक भारत स्टैंड ऑफ के फौरन बाद ये हुई है, जो तकरीब सिग्निफिकेंस क्या है इसकी? व्हाट्स योर टेक अवे? चीन का ये कबूलनामा उस ऐतिहासिक सच्चाई पर आधारित है जहां भारत ने वाकई में चीन के लिए एक जीवनदाता की भूमिका निभाई थी। ये उस गुमनाम जंग की कहानी है जिसने आज 2025 में भारत को एक ऐसी अप्रत्याशित ताकत दे दी है जो सीधे तौर पर अमेरिकी योजनाओं को तहस नहस कर रही है। दोस्तों, भारत और चीन के ताल्लुकात में बहुत ज्यादा गर्मजोशी नजर आ रही है और हुआ यह है कि जो चीन के एम्बेसडर हैं इस वक्त दिल्ली के अंदर, वो कहते हैं कि वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर इंडियन सोल्जर्स का बहुत ज्यादा किरदार था। अब ये चीज जो है वो थोड़ी समझने के लिए है। चाइना ये क्यों कह रहा है? चाइना के साथ इंडिया खड़ा हो सकता है कि नहीं? बहुत सारी बातें कि आया इंडिया को यूज करना था अमेरिका और यूरोप ने चीन के खिलाफ, आया अब हिंदुस्तान चीन के साथ तो खड़ा नहीं हो जाएगा। ये आप इस एस्पेक्ट को भी जरा सीरियसली एड्रेस करें। डोनाल्ड ट्रंप ने फोन किया मोदी को कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मिलवाने के लिए, तो मोदी ने नो कर दिया। तो क्या पाकिस्तान के अंदर इतने गट्स हैं, पाकिस्तान की लीडरशिप में इतने गट्स हैं कि वहां से ऊपर से कॉल है? हमारे बारे में तो ये मशहूर है कि जनरल परवेज मुशर्रफ को कॉल आती थी और वो लेट जाता होता था। ठीक है, अमेरिका इंडिया को कोई सुरखाब के तो पर नहीं लगे हुए। अब अमेरिका उसके खिलाफ एक बयान देता है लेकिन उसको वापस लेना पड़ जाता है। उसके पीछे बुनियादी रीजन क्या है? उनकी इकोनॉमी। क्या एक कॉल के ऊपर इंडिया चाइना के साथ ट्रेड कर रहा है, बायलैटरल ट्रेड उनकी हो रही है। टू फेहोंग जो कि इंडिया के अंदर मौजूद हैं, वो समझते हैं कि उनका रोल बहुत ज्यादा है वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर। इंडियन सोल्जर्स जो हैं वो कहते हैं कि जनाब वो नॉर्थ अफ्रीका, वेस्ट एशिया और इटली, बर्मा, यहाँ पे उन्होंने रोल प्ले किया। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, जब इंडिया के जो सोल्जर्स थे, क्या वो पाकिस्तान से नहीं थे या बांग्लादेश से नहीं थे या म्यांमार से नहीं थे या और जगहों से नहीं थे? इंडिया में से मुराद सिर्फ इंडिया ही क्यों समझा जा रहा है? ये एक चीज है। लेकिन चाइना इंडिया को ये कह रहा है। इसमें देखिए, ये चाइनीज जो डिप्लोमेट है उन्होंने इंडिया की पल्स को समझा। इंडिया की पल्स क्या है? इंडिया की पल्स, इंडिया रशिया के साथ बायलैटरल ट्रेड कर रहा है, उनकी हो रही है। इंडिया अमेरिका के साथ कर रहा है ट्रेड। तो मेरे ख्याल से इंडिया किसी भी ग्रुप के अंदर वाजिया तौर पर नहीं जाएगा और दूसरे की मुखालफत नहीं करेगा। बल्कि अब थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी को आप इग्नोर नहीं कर सकते। अगर आप थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी को इग्नोर कर देते हैं तो हाफ ऑफ द क्वार्टर दुनिया की जो पूरी इकोनॉमी आप उसको इग्नोर कर रहे हैं।
दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है वो। अभी हमने जंग लड़ी है 9-10 मई को 2-4 दिन की। अब मुझे ये बताएं कि $मिलियन का हमने अपना नुकसान किया, $मिलियन का उनका नुकसान हुआ। उधर भी शहरी मारे गए, इधर भी शहरी मारे गए, उधर भी फौजी मारे गए, इधर भी हमारे फौजी दुनिया से चले गए। तो अब मुझे बताएं कि इससे हमने हासिल क्या किया। देखेंगे जो उन किताबें भी लिखते हैं और आजकल इंडियंस कहते हैं वी आर रिक्लेमिंग हिस्ट्री, वी आर रिक्लेमिंग आवर आइडेंटिटी। तो चाइनीज को ये पता है क्योंकि इंडिया के अंदर ये बात हो रही है तो हम जरा इंडिया की इसको सपोर्ट करें आर्गुमेंट को, ताकि इंडिया खुश हो जाए। थर्ड लगता है कि मैं व्हाट आई अंडरस्टैंड, मुझे जाती तौर पे ये लगता है कि ये चीज दैट मैटर्स अ लॉट, ये चीज बहुत ज्यादा मैटर करती है। और वो ये इस तरह मैटर करती है, वो कहते हैं कि ठीक है आजकल नए तरीके से इंपीरियलिज्म की बातें हो रही हैं और नए अंदाज से ये चीजें चल रही हैं, तो मेरा ख्याल है वो समझते हैं कि हमें थोड़ा टफ टाइम देना चाहिए, हमें थोड़ा टफ टाइम देना चाहिए वेस्टर्न व्यू जो कि इंडिया के हवाले से है। जैसे आजकल अमेरिकन फॉरेन सेक्रेटरी और बहुत सारे लोग ये फाइनेंस सेक्रेटरी और बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि ना जी, और तमाम जो अलाइड ईस्टर्न थिएटर है उसमें बड़ी मदद की। और ये जो चाइनीज एम्बेसडर है ये बेसिकली जो 80th विक्ट्री है चाइनीज पीपल्स वॉर ऑफ रेजिस्टेंस की, उसके हवाले से कमेंट कर रहे हैं। जो है ऑलरेडी आपको पता है उन्होंने परेड ऑर्गेनाइज की वहां पे जहां पे पुतिन और किम जोंग अन जो थे वहां मौजूद थे। और चाइनीज एम्बेसडर जो है वो ये इंडियंस को ये कह रहे हैं कि आप बड़े बहादुर लोग हैं, आप बड़े तगड़े लोग हैं और आपकी बड़ी हिस्टोरिक असिस्टेंस रही है वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर, ताकि वो इंडिया की जो स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी है उसको मोबिलाइज कर रहे हैं कि ये जो आप सोच रहे हैं वेस्टर्न इंपीरियलिज्म और अमेरिका जो है, ये जो कॉलोनियल थॉट्स जो हैं वो आपके खिलाफ रहे हैं, ये आप सही सोच रहे हैं, समझ रहे हैं आप। सो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक जो चीनी जो एम्बेसडर का ये एक पॉइंट ऑफ व्यू जरूर मौजूद है, ये एक है इस चीज को। और जो प्रेसिडेंट हैं अब चाइना के, उन्होंने आपको पता है बड़े अच्छे तरीके से वेलकम किया इंडियन लीडरशिप को, डायलॉग हुआ, सारा कुछ हुआ। वो अलग बात है कि डॉक्टर जयशंकर जो थे ही वाज नॉट देयर एट द एससीओ, ही मस्ट हैव बीन बिजी, वो घर में इधर मसरूफ होंगे, वो अपनी चीजें जो है वो कर रहे होंगे। तो लेकिन एट द एंड ऑफ द डे द फोकस थिंग इज कि इंडिया इज बेसिकली, जो चाइनीज जो हैं वो इस स्पेस को अंडरस्टैंड करते हैं, ये जो स्पेस बन रही है इस स्पेस को अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है। साथ में वो ये भी कह रहे हैं कि हम आपके साथ हर तरह काम करना चाहते हैं इन ऑल सेक्टर्स, पॉलिटिकल पार्टीज, लेजिस्लेचर्स, थिंक टैंक्स, मीडिया, यूथ, ऑल दिस।